ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसा एक प्रयोग दे रहा हूं, जो लोग शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित हैं और शत्रु खुल करके सामने आ चुके हैं अहित करने के उद्देश्य से, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग है। ज़्यादा परेशान हो तो किसी दूसरे के पास करवाने धरवाने के चक्रव्यूह में न पड़ो। स्वयं मेहनत करो, हिम्मत करो, कार्य तुम्हारा अवश्य होगा। मैं विधान पहले बता दे रहा हूं। आप 2 कपड़े, लाल वस्त्र जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार के 2 कपड़े लाल रंग के आप ले लीजिए। चमेली का तेल ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए। एक वस्त्र जो है, लाल कपड़ा जो है, हनुमान जी को चोला की तरफ पहना देना है, ओढ़ा देना है। दूसरे वस्त्र में तेल और सिंदूर का लेप लगाना है और लेप लगा करके कपड़े को मोड़ करके हनुमान जी के सामने रखो। दीपक जलाओ, धूप जलाओ, फूल माला चढ़ा दो, अर्पित कर दो और 7 सुई, सिलने वाली सुई उसी कपड़े पर रख दो जो तुमने मोड़ के रखा है। रखने के बाद में चने की दाल का भोग लगता है। 2 घंटा पूजा करने से 2 घंटा पहले पानी में भिगो दो, फूल जाएगी। उसको पानी निचुड़ जाए, वो किसी बर्तन में या किसी प्याले में हनुमान जी को सामने नैवेद्य के रूप में अर्पित करो। अर्पित करने के बाद में आप मंत्र का जाप शुरू करो। 11 माला आपको जाप करनी है। 11 माला जाप करने के बाद में आचमन करा दो। उसके बाद एक सुई उठाओ, एक सुई उठा करके मंत्र का जाप करो 11 बार और कपड़े जो तुमने मोड़ के कपड़ा रखा, तेल सिंदूर लगाया हुआ, उसी में चुभो दो। फिर दूसरी सुई उठाओ, 11 बार जाप करो, फूंक मारो, चुभो दो। इसी तरह से 7 सुइयों को करना है। 7 सुई कपड़े में चुभोने के बाद एक इतनी बड़ी हांडी भी साथ में रखनी पड़ेगी, जिसमें वो कपड़ा आ जाए। ऊपर का ढक्कन भी चाहिए। 7 सुइयां चुभोने के बाद में कपड़े को हांडी के अंदर रख दो। हांडी के अंदर रखने के बाद में ढक्कन बंद कर दो और कोई ढक्कन खुलने न पाए। फिर ऐसे विधान से ढक्कन बंद करो कि ढक्कन खुलने न पाए। उस हांडी को लेकर के रात्रि में चाहे जंगल में गाड़ दो, चाहे स्मशान में गाड़ दो, खोद करके गाड़ना पड़ेगा। गाड़ करके चुपचाप आकर घर में बैठो। एक बार करना है, सिर्फ एक रात्रि का प्रयोग है ये। आप देखोगे ठीक 11वां दिन बीतते बीतते शत्रु, वो कदर शत्रु की हो जाएगी, वो हालत हो जाएगी कि एक बार विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये इतना सटीक है। जो लोग ज्यादा पीड़ित रहते हैं, ये प्रयोग मैं उन लोगों को दे रहा हूं। आप नाजायज किसी पर न करें। अगर आप स्वयं इतना ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं शत्रुओं से, और शत्रु खुल करके सामने आ रहा है, तो आप उसके नाम से कर सकते हो। नाजायज किसी को परेशान करने के लिए ये प्रयोग मत करना, भूल से भी मत करना। ये खाली नहीं जाता है। जब भी करोगे एक ही बार करना पड़ेगा। एक नाम से केवल एक ही बार ये प्रयोग करना पड़ेगा। मंगल की रात्रि में करना पड़ेगा। एक ही रात्रि में जो कुछ मेहनत है वो है, तुम्हारा कार्य सफल होगा। अब मैं आपको इसका मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक बार कह करके सुनाया दे रहा हूं, पढ़ करके। ओम वीर वीर महावीर मही कील कील बुबकोल, ध्यान देना अक्षर गलत ना होने पाए। ओम वीर वीर महावीर मही कील बुब बोल किलकार अमुक को
चुचकार न चुचकारे तो न कील करे, तो आपका खाया पिया हराम करे। बस मंत्र इतना ही है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अक्षर गलत ना होने पाए, पाठ करने में तुम्हारी गलती ना हो, ध्यान रखना। ये उग्र है मंत्र, शत्रुओं का काल है ये मंत्र। आप इसको करो, शत्रुओं से पीड़ित जो लोग हैं वो सभी भाई बहन मेरे कर सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन ये मंत्र उग्र है, चेटकी मंत्र है, इसलिए एक ही रात का प्रयोग होता है, एक ही रात में कार्य सिद्ध हो जाता है। आप 10-11 दिन बीतते बीतते आप शत्रु की हालत देख लोगे तो खुद ही विश्वास जम जाएगा और शांति से बैठ जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से मंगल कामना। माँ भगवती हमेशा भोलेनाथ कल्याण करें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।